बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिव्यू एक्सरसाइज 10 की। ए लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट। तो जो लाइन होती है उसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। उसके बाद देखें ए रे हैज़ डैश स्टार्टिंग पॉइंट। तो रे जो है ना इसका वन स्टार्टिंग पॉइंट होता है क्योंकि इसका वन पॉइंट जो है ना वो फिक्स होता है। ए लाइन सेगमेंट हैज़ डैश एंड पॉइंट। तो जो लाइन सेगमेंट है इसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ये दोनों जो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये ख़त्म हो रही है वो फिक्स होते हैं, तो इसलिए इसके क्या होंगे, टू एंड्स पॉइंट्स होंगे। ए बेसिक एंगल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ज्योमेट्री इज, वो क्या है, 60 है। एंगल विच कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कंपासेस इस, तो देखिए कंपासेस को इस्तेमाल करते हुए आप कौन सा एंगल नहीं बना सकते। तो जो 56 वाला है वो आप नहीं बना सकते, बाकी आप क्या तमाम के तमाम एंगल ड्रा कर सकते हैं कंपासेस को इस्तेमाल करते हुए। एनी क्लोज शेप हैविंग थ्री स्ट्रेट एजेस एंड थ्री एंगल इज कॉल्ड। तो देखिए जो ट्राई एंगल होती है ना आपके पास, उसके तीन एजेस होते हैं और थ्री ही उसकी एंगल्स होते हैं। तो देखें इसके ये तीन आपके पास एंगल भी आ रहे हैं और तीन ही एजेस हैं, तो ये क्या हो जाएगी, ट्राई एंगल। इन द राइट एंगल ट्राई एंगल, वो कहता है कि राइट एंगल ट्राई एंगल में द लार्जेस्ट साइड इज कॉल्ड, जो लार्जेस्ट साइड होती है वो क्या कहलाती है, इसकी हाइपोटीनियस कहलाती है। ये जो बड़ी साइड है ये वाली, देखिए ये वाली साइड इसका हाइपोटीनियस कहलाती है। इन इक्विलेटरल ट्राई एंगल द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड इज लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन होगा। देखिए ऐसी ट्राइंगल को इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं जिसकी तीनों साइड क्या होती हैं, बराबर होती है। अगर हम दो साइड्स को ऐड कर देंगे तो तीसरी साइड क्या होगी, उससे छोटी होगी ना। तो जो तीसरी साइड है वो छोटी होगी, तो पहली दो का सम क्या होगा, वो ग्रेटर देन द थर्ड साइड, यानी कि तीसरी साइड से वो बड़ा होगा। ए राइट बाइसेक्ट इंटरसेक्ट्स द लाइन एट एन एंगल ऑफ राइट की बात हो रही, तो राइट हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री वाला। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इन ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल, जो ट्राइंगल है ना, इसकी अगर सम लेंगे तो आपको हमेशा जो है ना ये 180 के इक्वल आएगा। द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राई एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू, तो ये आपके पास 360 होगा, 180 नहीं होगा। क्वेश्चन 2 है हमारे पास, डिफाइन द फॉलोइंग। हमने क्या करना है, इन्हें डिफाइन करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या, किसकी डेफिनेशन आ रही है, लाइन की। ए लाइन इज ए सीरीज ऑफ पॉइंट्स। लाइन क्या होती है, एक सीरीज ऑफ पॉइंट्स होते हैं हैविंग नो एंड पॉइंट, जिनका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता, एंड इट एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन। ये हम पहले भी इस एमसीक्यूज में बात कर चुके हैं कि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता और ये दोनों साइड पर जितनी भी आप बढ़ाना चाहें बढ़ा भी सकते हैं और बढ़ती भी रहती है, एक्सटेंड हो सकती है। नेक्स्ट है आपके पास लाइन सेगमेंट। तो देखिए जो लाइन सेगमेंट है, ए लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ ए लाइन, क्या एक लाइन का हिस्सा होता है, दैट इज बाउंडेड बाय टू डिस्टेंस पॉइंट्स, जो क्या होता है, दो डिस्टेंस पॉइंट्स के अंदर बाउंड होता है, यानी कि उस पर बंद होता है। तो यूँ समझ लें कि ये देखें दो फिक्स पॉइंट इसके होते हैं, इनको आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि ए और बी का नाम दिया जाता है, मोस्टली पी और क्यू होता है। तो इसके क्या होते हैं, वो बिल्कुल फिक्स होते हैं, ये ना तो आगे के बढ़ सकते हैं ना ही पीछे, यानी कि जहाँ तक हैं वहीं तक ही रहेंगे। उसके बाद है रे की डेफिनेशन। तो रे क्या होती है, रे इज अ लाइन, ये भी एक लाइन होती है विद वन एंड पॉइंट, जिसका एक क्या होता है, एंड पॉइंट होता है। जैसे कि ये ए, तो इसका एंड पॉइंट होगा, लेकिन दूसरी साइड पर ये क्या एक्सटेंड हो सकती है, बढ़ सकती है, कम भी हो सकती है। उसके बाद है एंगल। तो आप इसकी डेफिनेशन को नोट कर लें। ए फिगर विच इज फॉर्म्ड बाय टू रेज आर लाइंस दैट शेयर अ कॉमन एंड पॉइंट। तो देखिए क्या है कि दो रेज, लेकिन यहाँ पर मैंने दो रेज ली हैं जिनका जो है ना वो आप क्या कर रही हैं, शेयर कर रही हैं। जो इनका स्टार्टिंग पॉइंट है वो क्या करती हैं, शेयर करती हैं। तो इनके दरमियान ये वाला जितना भी अपार्ट होगा, यानी कि इनके दरमियान जितना भी फासला होगा वो क्या कहलाएगा, इनका एंगल कहलाएगा। उसके बाद आपको लोगों के पास नेक्स्ट डेफिनेशन है एक्यूट एंगल। तो देखें एक्यूट एंगल की डेफिनेशन हमारे पास क्या होती है।
एन एंगल विच इज लेस देन, जो क्या होता है लेस देन होता है 90 डिग्री इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल। क्या कहलाता है? एक्यूट एंगल कहलाता है। लेकिन ये आपके पास एंगल है तो ये जो है ना एंगल 90 से कम है, 90 से कम है तो किसका मतलब क्या है? ये एक्यूट है। नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। ऑब्ट्यूस एंगल है तो ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 90, यानी कि जो ग्रेटर देन 90 होगा वो क्या होगा? आपके पास ऑब्ट्यूस एंगल होगा। यानी कि कुछ इस तरह से जो एंगल बनेगा, ये इस तरह से 90 से बड़ा एंगल, वो आपका क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूस एंगल कहलाएगा। नेक्स्ट देखें तो हमारे पास जो डेफिनेशन आ रही है वो राइट एंगल की है। तो राइट एंगल में हमारे पास एन एंगल विच इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्या होता है? 90 डिग्री के इक्वल होता है, वो आपका क्या कहलाता है? राइट एंगल कहलाता है। उसके बाद है स्केलीन ट्राइंगल। तो ये ऐसी ट्राइंगल होती है जिसके जो है ना आपके पास तीनों साइड बराबर नहीं होती। ए ट्राइंगल ऑफ विच ऑल थ्री साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, यानी कि उनकी लेंथ क्या होती है? मुख्तलिफ होती है। नेक्स्ट देखें तो कंप्लीमेंट्री एंगल। इफ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90, यानी कि अगर आप दो एंगल्स को जमा करते हैं और वो किसके इक्वल आ जाते हैं? 90 के इक्वल आ जाते हैं, देन दीज एंगल्स आर कॉल्ड, तो ऐसे एंगल क्या कहलाते हैं? कंप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास है रिफ्लेक्स एंगल। एन एंगल विच इज ग्रेटर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री, यानी कि ऐसा एंगल जो कि क्या होगा? 180 से बड़ा होगा लेकिन 360 से क्या हो? छोटा हो, तो वो एंगल आपका क्या कहलाता है? रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। जैसे कि कुछ इस तरह से यानी ये देखिए, ये यहाँ पर जो एंगल आपका बन रहा है, सॉरी ये ऊपर से स्टार्ट होगा, ये कुछ इस तरह से जो एंगल आपका बनेगा, ये 90 से 180 से सॉरी बड़ा है। यहाँ पर आपका यहाँ पर अगर इस तरह से होता है तो ये जो है लाइन है जो मैंने नीचे ड्रा की है वहाँ ऊपर ड्रा करता है तो ये आपका यहाँ तक जो है ना 180 है, लेकिन इससे भी आगे आ रहा है तो क्या है? 180 से आगे और 360 से छोटा है, तो तब जो है ना ये आपका एंगल क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है ड्रा द परपेंडिकुलर टू द फॉलोइंग लाइन एट गिवन पॉइंट। देखिए यहाँ पर तीनों में पॉइंट्स दिए गए हैं। जो जी वाला पॉइंट है आपने क्या करना है? इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो मैं यहाँ पर 2 का सॉल्व कर दूंगा, तीसरे का आप लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है। तो देखिए ये जो पहली वाली फिगर है मैं इसे ड्रा कर रहा हूँ, ये कुछ इस तरह से, ये इसका जो पॉइंट है P है, यहाँ पर उसने एक फिक्स दरमियान में दिया हुआ है पॉइंट जिसको उसने नाम दिया है G का, वो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। ये आपका जी का वाला पॉइंट और ये आपका यहाँ पर कोई और पॉइंट है। तो अब आपने क्या करना है? इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो परपेंडिकुलर ड्रा करने के लिए आपके पास ज़रा कंपासेस कुछ इस तरह का होगा, लेकिन जो मेरे पास है वो ज़रा, क्योंकि मैं कंप्यूटर पर यूज़ कर रहा हूँ तो वो ज़रा मुख्तलिफ है इससे, लेकिन आपको बात की समझ आ जाएगी। तो देखिए जो आपका फिक्स होता है, यानी कि जिस साइड पर आपकी पेंसिल नहीं होती, आपने क्या करना है? उसे जो है ना इस जी पॉइंट पे लेकर आ जाना है। अब जी पॉइंट पर लाने के बाद आप लोगों ने क्या करना है? इसे पर एक लाइन ड्रा करनी है कुछ इस तरह से, ठीक है? वो जी पॉइंट पर आपकी वो जो फिक्स पॉइंट है वो होगा, दूसरी साइड पर जहाँ पर आपकी पेंसिल होती है उस साइड पर आपने क्या करना है? इसे इस तरह से घुमा देना है, यानी कि ये आपका क्या बन जाएगा? एक आर्क सी बन जाएगी। अब आप लोगों ने क्या करना है? अपना कंपासेस को उठाना है और जहाँ से आपने लाइन स्टार्ट की थी थोड़ा सा इसे ओपन कर लेना है, यानी कि बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से, यानी कि वो पेंसिल को थोड़ा सा इसे अपने कंपासेस को खोल लेना है। और खोलने के बाद एक साइड तो बिल्कुल जो फिक्स होगी वो तो आप क्या लेकर आ जाएंगे? जो आपकी वो आर्क है उसके स्टार्ट में, जिसे मैं पॉइंट का नाम दे देता हूँ इसे H का, तो H वाले पॉइंट पे आप लेकर आ जाएंगे यहाँ पर।
नेक्स्ट आपने क्या करना है, इसी पर जो है ना एक लाइन ड्रा करनी है, ये आर्क जिस तरह के पहले आपने ड्रा की थी। सिमिलरली आपने क्या करना है, अपने कंपासेस को उठाना है और दूसरे पॉइंट पे ना लेकर आ जाना है। हम इसे भी कोई ना कोई नाम दे देते हैं, जे का नाम दे देते हैं, आप अपनी मर्जी से कोई भी नाम दे सकते हैं। अब क्या करना है, फिर से इसे, क्योंकि आपने आर्क लगानी है तो यहाँ पर कुछ इस तरह से दोबारा से आर्क लगा देंगे। ये आपकी आर्क लग चुकी। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे और आपने क्या करना है, अपना स्केल लेना है और इस जी वाले पॉइंट को उसके साथ मिला देना है जहाँ पर ये दोनों पॉइंट मिल रहे हैं, कुछ इस तरह से। ये देखें यहाँ जी था और ये मैंने इनको मिला दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। सिमिलर मेथड के साथ आप इन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, लाइन ड्रा करते हैं जिस तरह की हमने पहले ड्रा की थी। ये जो आपकी x और z वाली है, ये x और यहाँ पर ऊपर आपका z आ जाएगा। तो अभी क्या करना है, आपने वो g पॉइंट ले लेते हैं, कहीं पर भी आप ले लें, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं इधर ले लेता हूँ। आपका वो g वाला पॉइंट यहाँ पर है कहीं, ये वाला पॉइंट थोड़ा मैं, ये आपका रहा जी पॉइंट। तो अब आपने क्या करना है, इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करना है। सिमिलरली मेथड के साथ, सेम मेथड के साथ आप अपने कंपासेस को उस जी वाले पॉइंट पे लेकर आ जाएंगे। अब जी वाले पॉइंट पर लाने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर एक आर्क ड्रा करनी है कुछ इस तरह से, जैसे कि हमने पहले ड्रा की थी। अब ड्रा करने के बाद जो है ना, इसका जो फिक्स वाला पॉइंट होगा, आपने क्या करना है, उसे इधर इन्हीं पॉइंट्स को कुछ नाम देने के बाद लेकर आ जाएंगे और इसको भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देना है, यानी कि बढ़ा देंगे, ज़्यादा ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद आपने आर्क लगानी है जिस तरह के हमने पहले लगाई थी। तो ये मैं यहाँ पर कुछ इस तरह से ड्रा कर देता हूँ। सिमिलरली मैं इसे उठाऊंगा और दूसरे पॉइंट की तरफ लेकर आ जाऊंगा। अब दूसरे पॉइंट पर लाने के बाद फिर से हमने एक आर्क लगानी है। तो मैं यहाँ पर इसकी ये थोड़ा काम या ज़्यादा नहीं करना था, लेकिन वो मिस्टेक से हो गया। अब क्या करेंगे, इस जी वाले पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे कुछ इस तरह से। देखें यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, वो जी वाले पॉइंट से पास होनी चाहिए आपकी लाइन। पास होने के बाद ये आपके पास इसका परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा। इस वीडियो में नेक्स्ट जो 4, 5 और 6 क्वेश्चन है हम अभी के लिए छोड़ रहे हैं, बाद में जो है ना इस पर वीडियो बना लेंगे। वो ज़रा पेपर पर बनानी पड़ेगी, यहाँ पर बनाना मुश्किल है। तो देखिए क्वेश्चन जो 7 है वो हम सॉल्व करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल इन द फॉलोइंग फिगर। जी नीचे आपको फिगर्स दी गई हैं, आपने क्या करना है, अननोन एंगल्स मालूम करने हैं। तो देखिए जो सबसे पहली आपके पास फिगर आ रही है, यहाँ पर x आपके पास अननोन है। तो x मालूम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऊपर वाली साइड है ना उसी को यूज़ कर लेते हैं, नीचे वाली साइड को बिल्कुल छोड़ देते हैं। आपको पता है कि जो एक स्ट्रेट लाइन होती है, सीधी लाइन होती है, उसके ऊपर जो एंगल होता है 180 का होता है, यानी कि ये 2x है वो किसके इक्वल है, 180 के इक्वल है। तो स्ट्रेट एंगल क्या होता है, 180 के इक्वल होता है, और यहाँ पर वो किसके इक्वल बताया गया है, 2x के। अब हम क्या करते हैं, दोनों साइड पर 2 पर डिवाइड कर देंगे। 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18 और साथ 0 आ जाएगा। तो आपके पास एंगल वो क्या आ जाएगा, 90x इक्वल 90 के, 90 डिग्री। तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट में आपके पास y और x दो एंगल्स आ रहे हैं। तो देखें जो आपके पास y है पहले हम उसे मालूम कर लेते हैं। तो फिर से एक स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हैं दो एंगल, और एक एंगल क्या है, 140 के इक्वल है, यानी कि ये आपके पास क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, तो सप्लीमेंट्री एंगल का सम किसकी इक्वल होता है, 180 के। तो ये जो 140 है ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आपने यहाँ पर क्या लिखना है, सप्लीमेंट्री एंगल, नीचे लिख देंगे 140 प्लस एंगल
y इज इक्वल टू 180, ये दूसरी साइड पर जाकर माइनस, माइनस करने से आपके पास एंगल क्या आ जाएगा 40। तो आपने y को मालूम कर लिया। अब आपने क्या करना है, x को मालूम करना है। सिमिलरली ये भी सप्लीमेंट्री हैं और इन दोनों का सम भी क्या है 180 के इक्वल है। तो ये x प्लस 2x, ये जो है ना आपके पास क्या आ जाएगा 3x के इक्वल, इज इक्वल टू 180। डिवाइड कर देंगे 3 पर, 3 1 जार 3 6 जार 18, तो 60 आपके पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 60 आ जाएगी। तो x आपके पास 60 के बराबर हो जाएगा।